नमस्कार दर्शकों, हेरिटेज दर्पण गाथा राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, आज हम बात करते हैं विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर के इतिहास के बारे में। जानकारी देने के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार इतिहासकार श्री जितेंद्र जी। सर, ये खाटू श्याम जी का इतिहास हमारे दर्शकों को जरा बताइए। खाटू श्याम बाबा का मंदिर पूरी दुनिया में मशहूर है। शक्ति और भक्ति के प्रतीक श्याम मंदिर कभी खंडेला रियासत के अधीन था। इसका पौराणिक नाम खटकूप था। खट गांव के राजा ने खाटू को बसाया था। जयपुर महाराजा ने खाटू को रामबख्श सिंह व हरि सिंह लाडखानी को जागीर में दे दिया था। वर्तमान श्याम कुंड की जगह कभी एक रेतीला टीला और पेड़ था, जहां इंदा जाट की गायें चरती थी। एक गाय का दूध अपने आप निकलने लगा तो इंदा जाट को बड़ा आश्चर्य हुआ, इसमें दूध कैसे आ रहा है अपने आप ही। खंडेला राजा ने टीले को खुदवाया, तब वहां श्याम बाबा का शीश मिला, जिसे गांव के बीच में उस जमाने में स्थापित कर दिया गया था। श्याम बाबा का मंदिर बहुत पुराना है। शिलालेख से पता लगता है कि नए मंदिर की नींव जेठ सुदी तीज रविवार विक्रम संवत 1777 को रखी गई थी। फागुन सुदी तीज शुक्रवार को कलश चढ़ा और सप्तमी को श्याम बाबा मंदिर में विराजमान हुए। धरती की धरोहर शेखावाटी इतिहास में कवि चंद्र सिंह चेतन ने लिखा कि लाखों लोगों के यहाँ आने से अब यहाँ कई धर्मशालाएं बन गई। राजस्थान पत्रिका के आओ गांव चले स्तंभ में 30 साल पहले खाचरी आवास के बिशन सिंह जी शेखावत ने लिखा था कि श्याम बाबा के पुजारी चौहान वंश के राजपूत लोग हैं। ये बर्बरीक कौन थे और इनकी कृष्ण के रूप में क्यों पूजा हो गई है? महाभारत और पुराणों में भी श्याम बाबा का उल्लेख है। यह है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के साथ राजसभा में विराजे हुए थे। उसी समय भीम का बेटा घटोत्कच अपने पिता से मिलने आया। तब श्री कृष्ण ने घटोत्कच के विवाह के लिए बात करी। उन्होंने मुरु दानव की पुत्री करकंटा का नाम रखा और फिर उनके साथ में विवाह हो गया। विवाह के बाद घटोत्कच पुत्र बर्बरीक हुआ। घटोत्कच पुत्र बर्बरीक को मथुरा में कृष्ण के पास ले गए। तब कृष्ण के सुझाव पर बर्बरीक ने देवियों की घोर तपस्या की। तब उसे अतुलित बलशाली होने का वरदान मिला। उसने महाजीव्या राक्षसी को मारा। एक ब्राह्मण की साधना सफल हुई तो उसने बर्बरीक को ऐश्वर्य प्रदान कर दिया। अज्ञातवास में घूमते हुए पांडव चंडिका आराधना के लिए जब जल ढूंढने लगे, तब देवी के गण और बर्बरीक वहां पर ही थे। भीम को पानी में उतरते देख बर्बरीक को जबरदस्त क्रोध आ गया और उसने भीम को घसीटा, जिससे भीम बेहोश हो गया। इतनी ताकत थी बर्बरीक में। बर्बरीक ने भीम को उठाकर समुद्र में फेंकना चाहा। तब भगवान शिव ने आकाशवाणी करके कहा कि बर्बरीक, तुम जिसको फेंक रहे हो यह आपके पितामह हैं। इस घटना के 13 साल बाद महाभारत के युद्ध में कौरव पांडवों की सेना आमने सामने थी। तब कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि तुम किसकी तरफ से लड़ रहे हो? तब बर्बरीक ने कहा, मैं अभी किसी की तरफ से नहीं लड़ रहा हूं, पर हारे हुए के पक्ष में मैं उसको जीत में बदल दूंगा। श्री कृष्ण ने परीक्षा ली। तब बर्बरीक ने तीर चलाया और वह पीपल के पत्तों को भेदते हुए कृष्ण के पैर के नीचे के पत्ते को भेदते हुए वापस धनुष में आ गया। श्री कृष्ण ने सोचा, यह वीर तो अनर्थ कर डालेगा। यह सत्य की जीत को हार में बदलकर असत्य की जीत करा देगा। श्री कृष्ण ने चतुराई से बर्बरीक का सिर मांग लिया और बर्बरीक ने शीश दान कर अमृत प्राप्त कर लिया। उसकी 2 इच्छाएं थी, पहली कृष्ण के रूप में पूजे जाने की, दूसरी महाभारत का युद्ध देखने की। कृष्ण ने वचन दिया कि तुम कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे।
बर्बरीक के शीश को कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से स्थिर कर दिया। बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा था। पांडवों की जीत के बाद उन्हें श्री कृष्ण बर्बरीक के शीश के सामने ले गए और बर्बरीक से पूछा। तब बर्बरीक ने कहा कि आपने युद्ध में क्या देखा। बर्बरीक से कहा कि आपने युद्ध में क्या देखा। तब बर्बरीक ने कहा, युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था और द्रौपदी रणचंडी बन के खप्पर से रक्त पी रही थी और सब अपने आप हो रहा था। खाटू श्याम जी में उसी शीश के दानी के शीश की आज भी पूजा होती है। बेहद रोचक जानकारी दी सर आपने। तो दर्शकों, फिर मिलेंगे एक नई रोचक जानकारी के साथ। जुड़े रहिए हेरिटेज दर्पण के साथ। आपका बहुत बहुत आभार।